माई सेल्फ राजरानी, द SD विद्या स्कूल, अम्बाला छावनी। बच्चों, आज हम साखी कविता पढ़ेंगे जिसके कवि कबीर जी हैं। कबीर जी का जन्म 1398 1398 में काशी में हुआ था। उनके गुरु रामानंद जी थे। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कबीर जी ने इस साखी में मधुर वचन बोलने का महत्व बताया है। हमें ऐसी बाणी, बाणी अर्थात बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा खोई, मन का आपा अर्थात अहंकार खोई नष्ट हो जाए। मीठा बोलने से अपना तन शीतल करे, हमारा अपना शरीर भी शीतल रहता है, शीतल अर्थात शीतल रहता है। औरन को सुख होई, औरन अर्थात दूसरों को भी सुख मिलता है, क्योंकि मधुर वचन बोलने से किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े की गुंजाइश नहीं होती और सब प्रसन्न रहते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। बच्चों, इस साखी में भगवान श्री रामचंद्र जी की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है कि भगवान श्री राम सर्वव्यापक हैं, हर जगह विद्यमान हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। इसके लिए उन्होंने मृग का उदाहरण दिया है कि मृग के नाभि में, कुंडली अर्थात नाभि में कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है, वो उसकी नाभि में होता है। तो कस्तूरी जो है मृग की नाभि में बसे रहती है, लेकिन मृग हिरन ढूंढे वन माही, उसे जो है वन में इधर उधर ढूंढता रहता है। कस्तूरी सुगंधित पदार्थ मृग की नाभि में रहता है, परंतु मृग उसे वन में इधर उधर ढूंढता रहता है। ऐसे ही घटी घटी कण कण में राम हैं, भगवान श्री राम हैं, दुनिया देखे नहीं, लेकिन उसे दुनिया देख नहीं पाती। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि जब मन में अहंकार होता है तब ईश्वर के दर्शन नहीं होते, जब अंधकार मिट जाता है तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। वे कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार था तब हरि नहीं, तब मुझे हरि अर्थात परमेश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब हरि हैं मैं नहीं, अब मुझे भगवान मिल गए हैं, अब मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैंने जब भगवान के ज्ञान रूपी दीपक को देख लिया है, तब मेरा सब अंधियारा, अंधियारा अर्थात अंधकार मिट गया है। मेरे मन में जो भी अज्ञान रूपी अहंकार था वो नष्ट हो गया है। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। इसमें कबीर जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्य को देखकर दुखी हो रहे हैं और रो रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार के लोग सुखिया अर्थात सुखी हैं, जो खाए अरु सोए, जो खाते रहते हैं, सांसारिक सुख सुविधाओं में डूबे रहते हैं, अरु और सोते रहते हैं। उन्हें जो है अपनी मृत्यु आदि से भी कोई भय नहीं है। ये सब देखकर कबीर जी दुखिया का मतलब बहुत ही दुखी होते हैं। वे प्रभु को पाने की
आशा में जागते रहते हैं, अरु और रोवे रोते रहते हैं। वे हमेशा प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं और दुखी होकर रोते रहते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। कबीर जी ने इस साखी में भगवान राम से दूर रहने वाले की मनोदशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार ईश्वर के वियोग में मनुष्य की दशा लड़खड़ा जाती है। बिरह अपनों के बिछोड़ने के गम रूपी भुवंगम सांप तन बसे, तन का मतलब है शरीर में, बसे का मतलब है बस जाता है। जब अपनों से बिछुड़ने का गम रूपी सांप मन में बस जाता है, शरीर में बस जाता है, तब मंत्र न लागे कोई, तब कोई भी मंत्र, कोई भी दवा नहीं लगती। उसी प्रकार राम वियोगी, राम से दूर रहने वाला, राम से वियोग रहने वाला, ना जीवे, व्यक्ति जीवित नहीं रहता, जीवे तो बोरा होई, अगर वो जीवित रहता भी है तो बोरा अर्थात पागल हो जाता है। उसकी दशा जो है पागल जैसी हो जाती है, वह सामान्य नहीं रह पाता। दूसरी साखी, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। इसमें कबीर जी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि हमारी निंदा करता है, हमारी आलोचना करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जब वो हमारी आलोचना करेगा तब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता रहेगा। कबीर जी कहते हैं, निंदक अर्थात निंदा करने वाले व्यक्ति को नेड़ा निकट, राखिए रखना चाहिए। कहाँ निकट रखना चाहिए? आंगनी, आंगनी अर्थात आंगन में, कुटी कुटिया बंधाई बनाकर। निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने आंगन में कुटिया बनाकर अर्थात अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह बिन साबन पानी बिना, साबन साबुन और पानी जल के बिना, निर्मल करे सुभाई, निर्मल का मतलब है साफ और सुभाई का मतलब है स्वभाव। वह बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को साफ करता है, क्योंकि वो हमें अपनी कमियां बताता रहता है और हम उन कमियों को दूर करके अपने स्वभाव को स्वच्छ बना लेते हैं। इसलिए निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एकई अक्षर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। इस साखी में कबीर जी ने पुस्तक के ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व दिया है। उनका कहना है कि पोथी अर्थात पुस्तक पढ़ी पढ़ी, पढ़ पढ़ कर जग संसार मुआ मर गया है। बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ पढ़ कर संसार में अनेक लोग मर गए हैं, लेकिन पंडित भया न कोई, कोई भी पंडित भया में नहीं बना। एकई अशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। जिस व्यक्ति ने एकई एक भी अशिर अक्षर पीव प्रिय अर्थात प्रभु प्रेम का पढ़ लिया है, वो ही पंडित होई, विद्वान बन जाता है।
पोथी पढ़ पढ़ कर कोई भी पंडित नहीं होता। एक अक्षर प्रभु प्रेम का पढ़कर ही व्यक्ति विद्वान बन जाता है, वही सच्चा वास्तविक ज्ञानी बन जाता है। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथी। इसमें कबीर जी ने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान को प्राप्त करने की बात कही है। कबीर जी कहते हैं कि हमने अपना घर, जालिया का मतलब है जला लिया है, अपना मीन्स अपना, जालिया मीन्स जला लिया है। लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी, हाथी का मतलब है हाथ में, लिया लेकर, अर्थात हमने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल, जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर जला लिया है, दूर कर दिया है, अज्ञान के अंधेरे को दूर कर दिया है। अब घर जालों तास का, अब हम तास उनका, घर जालों जलाएंगे, जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है।